एनआईटी सिलचर वन ऑफ द टॉप एनआईटीज में हमारा काउंट हो रहा होता है, चाहे आप इनके एनआरएफ रैंकिंग के बारे में बात कर लो, प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लो। छोटी सी दिक्कत जहां आती है भैया, नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में काउंट होता है, बट जब हम नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज कहते हैं तो यूजुअली दिमाग में आता है शायद उतने अच्छे एनआईटीज नहीं रहे होंगे। बट इनमें सबसे अलग निकल कर आ रहा होता है, सारे बोल सकते हो सारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज है उनके रेपुटेशन को एक बार में कहीं पीछे छोड़ देता है एनआईटी सिलचर। तो इसी के बारे में और चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे पास है देवांशी। तो चीजें आगे बढ़ने से पहले, कॉलेज के बारे में जानने से पहले, हम कुछ देवांशी के बारे में जानना चाहेंगे। देवांशी, छोटा सा इंट्रो आप अपना दीजिए ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि वो कितने एक्सपीरियंस पर्सन, लाइक कॉलेज के बारे में आपको कितना आइडिया, आपका ब्रांच, आपका ईयर, ये सारी चीजें कुछ कुछ थोड़ी बहुत बातें बता दीजिए। Okay. Hello, everyone. I'm Devanshi from Bhubaneswar, Odisha. I'm currently in my second year pursuing BTech from NIT Silchar. I'm from mechanical department. So yeah. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे में दो बातें कॉमन है। एक तो हम एनआईटी, एक एनआईटी में, ठीक है चलो वो ये है, और हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं। आप उड़ीसा से हो, मैं बिहार झारखंड से बिलोंग करता हूँ, हम दोनों ही मैकेनिकल से हैं। तो देखते हैं चीजें मैकेनिकल वाली भी थोड़ी बहुत डिस्कस होंगी। सेकेंड ईयर में आपने प्लेसमेंट्स डेटा कुछ ग्रैब किया लाइक सीनियर्स से, कुछ आइडिया आपको मिला क्या कॉलेज के बारे में? Okay. So placements इस year काफी better हैं from the last year. हम्म। And इस बार CSE का almost 100% placement होने वाला है. Their placement is going great. हम्म। इलेक्ट्रिकल का अराउंड 70% हो चुका है एंड मैकेनिकल का मैं रिसेंटली बात की थी सीनियर से, इट्स गोइंग प्रिटी वेल। हम्म। मतलब बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में इट्स गोइंग प्रिटी वेल एंड मतलब irrespective of the academic record also students are getting placed. So हम्म। yeah. ठीक है, तो प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ अगर आप अभी तक के हाईएस्ट पैकेजेस क्या लगे, एवरेज पैकेज क्या, कुछ अभी तो डेटा नहीं आया होगा लेकिन स्टिल एक रफ आइडिया अगर देना हो तो। Honestly अभी तक मुझे नहीं पता। हम्म। All I know is कि it's going like much better than last year हम्म। and मतलब yeah I don't have the exact statistics कि एवरेज कितना गया है या नहीं, वो फिर आपके पास हाईएस्ट होगा भी कितना नहीं। गया है। वो आपके पास हाँ होगा भी नहीं, वही। वो जब तक टैपसेल ऑफिशियली रिलीज नहीं करती। लाइक हमें बस थोड़ा आइडिया चाहिए था कैसा चल रहा, तो आपने बता दिया पिछले साल से बेटर चल रहा है। तो आप बाकी जो हमारी ऑडियंस है, पिछले साल का आप डेटा देख सकते हो, कॉलेज प्रवेश एंड डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको ये सारे डेटा देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट एनआईटी सिलचर के खुद के या तो इनके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, नहीं तो इनके लिंक्डइन टैपसेल के प्रोफाइल्स वगैरह पे ये सारे डेटा हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा वीडियो का मेन पर्पज है कॉलेज की ऐसी चीजें जो हमें इंटरनेट पे या कहीं और दूसरे जगह देखने को नहीं मिलता, तो उन चीजों पे हम आएंगे। बट उसका एक क्विक ग्लिम्स लेना चाहेंगे पहले हम देवांशी से कि कुछ ऐसी चीजें आप बताइए जो आपके कॉलेज को यूनिक बनाती है, या फिर जो आपके कॉलेज का एक पहचान है इंटरनेट पे। ओके सो वन थिंग जो सबने देखा ही होगा, द लेक थिंग कि यहाँ पे बहुत सारे लेक्स है। सो यार दिस इज ट्रू कि बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं एंड इट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द कैंपस। आप कहीं पे भी जाएंगे यू विल सी अ लाइक ब्यूटीफुल पॉन्ड और लेक। एंड द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे रैगिंग ना के बराबर है, सो यू वोंट फील दैट प्रेशर व्हेन यू कम हियर। हम्म। तो यस, पर हाँ थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस थोड़ी ज्यादा होती हैं बट 75% अपार्ट फ्रॉम दैट परसेंटेज। यस। यस, यहाँ पे 75% अटेंडेंस का रूल है हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डब्ल्यू ग्रेड भी लग जाता है अगर 75 अटेंडेंस ना हो तो परसेंट। क्या लग जाती है? डब्ल्यू ग्रेड मतलब क्या इसका विथ थोड़ा हेल्ड। डब्ल्यू मीन्स विथ हेल्ड। और ये ओके सो किस चीज का बेसिकली विथल्ड है, लाइक एग्जाम्स नहीं देने मिलेगा? या एग्जैक्टली एग्जाम्स आप एग्जाम के लिए अपेयर ही नहीं कर पाओगे इफ आपको 75 अटेंडेंस आपका नहीं है तो। हम्म। और ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है? नहीं एक्चुअली मैकेनिकल में तो हो रहा है बट बाकी ठीक है। ब्रांचेस में तो मैंने ऐसा नहीं सुना है। ओके, एचओडी टू एचओडी चीजें डिफर करती है कई बार। आपके डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैसे हैं? ठीक है देवांशी, अब अगर हम चलेंगे, और अभी कॉलेज लाइफ तो हमारा सबसे मेन सेगमेंट होता है, बट उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटी निपटा दें तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है आपके कॉलेज का, किसी भी आईआईटी एनआईटी का। पहले तो आप जेई मेन दोगे, एनआईटी सिलचर के लिए जेई मेन क्वालिफाई कर लो, ढंग का एक रैंक लेकर आ जाओ, जोसा काउंसलिंग के लिए अपियर हो जाओ। जोसा सीसैप के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई डिफरेंट ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आईआईटी का हालांकि जेई मेन के साथ जेई एडवांस देना पड़ता है, फिर उसके बाद जोसा में ही सिर्फ लिमिट हो जाते हो, सीसैप नहीं है। लेकिन एनआईटी के लिए सिर्फ जेई मेन और जोसा सीसैप दोनों ही ऑप्शन है।
ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमें एडमिशन लेना हो तो एक जनरल स्टूडेंट जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, इनफैक्ट होम स्टेट भी अगर आप छोड़ दो, तो लगभग लगभग कितना रैंक लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, और कितना रैंक लाना पड़ेगा जस्ट अगर हमें एंटर होना हो, कि लाइक कुछ भी ब्रांच बस एनआईटी सिलचर मिल जाए? इन दो चीजों के बारे में बता दो आप। अदर स्टेट। हाँ, कोई रिजर्वेशन अदर। नहीं है ऐसा कुछ? हाँ, ओके। सो सीएस के लिए तो 99 परसेंटाइल अराउंड लाना पड़ेगा। ठीक है। बट इफ यू आर, हाँ, अगर बस घुसना है, सो एनीथिंग अबाउट 96 फॉर आई गेस मेल्स एंड 95 अराउंड फॉर वुमेन, मतलब हम्म आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर लिमिट। हम्म। अगर आप रैंक के टर्म्स में तो थोड़ा आइडिया दे देते, क्योंकि परसेंटाइल वर्सेस रैंक कई बार डिफर करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, तो दैट वुड बी अराउंड मैक्स टू मैक्स, मतलब लोअर लिमिट ही बता रही हूँ, हम्म। 60K आपको एंटर करने के लिए। ओके, 60,000 से पीछे है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बट हाँ रिजर्वेशन वगैरह है तो ठीक है। बट जनरल कैंडिडेट आपको आइडिया लग चुका है कैसे चल रही चीजें। ठीक है, अगर कुछ ब्रांचेस का आप आइडिया दे दो, कौन कौन से ब्रांचेस इंजीनियरिंग बीटेक में हमारे पास अवेलेबल है एनआईटी सिलचर के अंदर? ओके, तो हमारे पास सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईआई, मैकेनिकल, सिविल, ओके। ये तो ब्रांचेस। जितने भी मेन स्ट्रीम ब्रांचेस है वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर इससे आगे हम बढ़े अपने फी स्ट्रक्चर को लेकर, तो फी स्ट्रक्चर में हम दो सेक्शन कवर करते हैं, एक फी स्ट्रक्चर है और एक स्कॉलरशिप। अगर स्कॉलरशिप का आइडिया है, स्कॉलरशिप इन द सेंस कि आपके इंस्टीट्यूट में, आपके फ्रेंड्स ने, फ्रेंड सर्कल में कौन से ऐसे स्कॉलरशिप जो ज्यादा पॉपुलर है, जो स्टूडेंट्स को आपने लेते हुए देखा है, तो उसके बारे में अगर आपको आइडिया हो तो हम बात करेंगे। पहले फी स्ट्रक्चर के बारे में, इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी, ये तीन फी स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें बता दीजिए। एक्चुअली हॉस्टल एंड मेस का एक सिंगल, मतलब हम एक्चुअली बीएचएम से मतलब एसबीआई कलेक्ट से पे करते हैं। ओके, सो हम्म देर आर वी हैव टू पे टू टाइम्स, एक तो इंस्टीट्यूट वाला फी हम्म एंड द सेकंड वन इज मेस वाला फी। हम्म तो मेस एंड हॉस्टल का आपने जो बोला, इट्स कंबाइंड, इट्स अराउंड 22,000 हम्म एंड द अदर वन इज अराउंड 70-80K। हम्म तो उसमें एक्चुअली वेवर लग जाता है इफ यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस और हम्म। अदर कैटेगरीज। ठीक है। अगर आप जनरल हैं और इनकम कैटेगरी, तो वो तो फुल देना हम्म। पड़ेगा। ये मैं फी वेवर वाला थोड़ा सा क्विकली कवर कर देता हूँ, फिर हम स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, तो जो इन्होंने 70 to 80,000 बोला, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है 62,500 का एनआईटीज में आपका ट्यूशन फी। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 62,500 पर सेमेस्टर जो लगता है आपका ट्यूशन फी, ये ऑटोमेटिकली पूरा माफ रहता है। इसके अलावा आपके और जो अदर इंस्टीट्यूट फी वगैरह हो गए, हॉस्टल में से सारी चीजें लगेंगी। अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप इन दो कैटेगरी से हो और 1 लाख से नीचे का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट शो करते हो, आपके लिए भी ट्यूशन फी पूरा माफ है। बाकी सारे फी स्ट्रक्चर आपके भी लगेंगे। लेकिन अगर आपका 1 लाख से 5 लाख के बीच में ओबीसी और जनरल अगर इनकम सर्टिफिकेट शो करते हो, देन आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ रहेगा, और उसके अलावा बाकी सारे फी स्ट्रक्चर लग रहे होंगे। यानी कि मोटा मोटी लगभग 8 से 9 लाख, अगर कुछ भी ट्यूशन फी नहीं, कोई वेवियर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ट्यूशन फी वेवियर वगैरह मिल रहा है, तो 3 से 4 लाख के बीच में एनआईटीज में हमें यूजुअली देखने को मिल जाता है, एनआईटीज एंड आईआईटीज में। तो ये सारा तो कुछ क्विकली चीजें हो गई। अब कुछ स्कॉलरशिप जो एक्सक्लूसिवली हम देखते हैं कि एनआईटी सिलचर के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, वो कौन कौन से स्कॉलरशिप, अगर आपको आइडिया हो तो? वन स्कॉलरशिप जो मैं बहुत ज्यादा सुनी हूँ, इट्स रिलायंस स्कॉलरशिप। हम्म एंड बाकी आई ऑनेस्टली डोंट नो बिकॉज आई डोंट अप्लाई फॉर देम, बिकॉज मेरा वो इनकम कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं करता है। हम्म। तो माई फ्रेंड्स वुड हैव अ बेटर आइडिया, बट आई डोंट। मतलब ओके, मैंने ठीक सुना है। है रिलायंस वाला, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स को मिला है करके। रिलायंस का थोड़ा आइडिया दे सकते हो, कितना पैसा मिलता है क्या कुछ? ओके, तो मुझे सारे स्कॉलरशिप का इतना आइडिया नहीं है, पर मैंने जितने बार भी स्कॉलरशिप के बारे में सुना है दैट माय हम्म। फ्रेंड्स हैव गॉट, इट्स अराउंड 40-50K। या फिर ऐसा होता है कि सेमेस्टर वाइज, मतलब सेमेस्टर फी ही मतलब जितना होता है उतना पूरा फुलफिल हो जाता है। हम्म। ठीक है, या अगर स्कॉलरशिप का नाम ना सही भी तो आपने आइडिया दे दिया कि ठीक है, ये जो 40 to 50 के आपने पर ईयर बोला कि पर सेमेस्टर बोला? पर सेमेस्टर। ओके, तो अच्छा खासा अमाउंट कवर हो जाता है आपका, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास साल का। काफी अच्छा अमाउंट है। अब अगर एक और बेटर पिक्चर दे सको, लाइक ऑन एन एवरेज आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके एक बैच में, उसमें से कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाता है?
एक्चुअली काफी लोगों को मिलता है, मतलब आई हम्म। हैव हर्ड, आई डोंट आई हम्म। डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट हम्म। 5-6 लोगों का तो मैं ऐसे ही सुन लेती हूँ। ओके। तो काफी लोगों को मिलता है, मतलब जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उससे उनसे मैक्सिमम लोगों को मिल ही जाता है स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं होता कि उनको, मतलब कोई अप्लाई किया उनको नहीं मिला, मतलब मैंने तो नहीं सुना, दे अप्लाई टू मल्टीपल स्कॉलरशिप, उनको मिल जाता है। तो अगेन मैं बता दूं, ये शायद अभी मेरे पूछने का इंटेंशन दिवांशी को नहीं पता होगा, लेकिन यूजुअली स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि भैया यार हमारा इतना रैंक वगैरह तो आ गया, कॉलेजेस मिल रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हर बार कहता हूँ यार, आईआईटीज एनआईटीज में अगर एडमिशन मिल रहा हो तो फीस स्ट्रक्चर का आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। एक तो हेल नंबर ऑफ आपके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं, वो नहीं है तो आप खुद के जिस स्टेट से आते हो एक बार पता करके देखो, उनके खुद के भी स्कॉलरशिप्स होते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो एजुकेशन लोन ले सकते हो, अगर आप एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, बढ़िया ब्रांचेस अगर डिसेंट इनफ उनके प्लेसमेंट से, एजुकेशन लोन लेकर आराम से पढ़ सकते हो। वरना उसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स बहुत होते हैं अगर आप ढंग से पता करो तो ठीक है। वो दिवांशी को मैंने सारा कुछ नहीं बताया था कि आपको कुछ ऐसे ऐसे बताओ, सारी चीजें आपने दिवांशी के मुंह से खुद सुनी कि स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं। अब अगर हम हाँ। प्रॉपर अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है कि कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स वगैरह, इनके ऊपर अगर प्रॉपर बात करने पे आए, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कॉलेज का अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो, कॉलेज का कैंपस एरिया, ये सारे कुछ बेसिक डिटेल्स जो अगर आप बताना चाहो पहले। अ, एक बार आप बता देंगे कि आपको एग्जैक्टली जानना क्या है? लाइक अगर कुछ कॉलेज का पुराना हिस्ट्री रहा है, कब खुला था, लाइक किसी एक प्रोमिनेंट पर्सन से अगर किसी इसका नाम कुछ जुड़ा हुआ है, कभी कुछ आना जाना विजिट वगैरह ऐसा हुआ हो। मतलब नॉट दैट आई नो ऑफ। हम्म। ठीक है, ऐसे डिटेल्स यूजुअली पता नहीं होते, लेकिन अगर पता होता तो एक काइंड ऑफ वो जुड़ जाता है कॉलेज के साथ कि ठीक है यार, ऐसा हमारा ऐसा ऐसा कॉलेज है, लोग का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, कोई नहीं। एनआईटी सिलचर इज ए ब्रांड इन इटसेल्फ, इसे किसी दूसरे पब्लिक फिगर के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस। टारगेट हो गया प्राइवेट कॉलेज, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं कि कैंपस एरिया कैसा है हमारे कॉलेज का। ओके, कैंपस काफी बड़ा है एक्चुअली। मतलब हाँ। एक्चुअली हमारा क्लास, मतलब हमारे जो क्लासेस हैं एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द हॉस्टल्स, दे आर काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इन वन पार्ट, हम्म। बट कैंपस इन इटसेल्फ बहुत बड़ा है। हम्म। एंड बाकी, मतलब अब फेस्ट का पूछे, राइट? हाँ हाँ। तो तो फेस्ट में एक्चुअली हमारे दो मेजर फेस्ट होता है। एक है हम्म। टेक्निकल फेस्ट, जो कि हम्म। टेक्नोसिस हम उसे बोलते हैं, हम्म। एंड हमारा कल्चरल फेस्ट विच इज इनकैंडेसेंस। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा दो माइनर फेस्ट भी होता है। हम्म। एक बंगाली न्यू ईयर में होता है ऑक्योटन, और हम्म। एक होता है आसामीज फेस्ट जो कि पोस्वा होता है। हम्म। तो अभी वो रिसेंटली आ भी रहा है 5 अप्रैल हम्म। को। सो हाँ, दैट्स अबाउट फेस्ट। हम्म। मतलब अगर हम ऐसा बात करें कि मतलब कैसे क्या होता है, जैसे कि हमारा टेक्नोसिस एंड इनकाइंड उनका सेम पैटर्न काइंड ऑफ होता है, एक्सेप्ट कि ऑब्वियसली हम्म। उनका जॉनरा ही अलग है। हम्म। मतलब हमारा डे 0, 1, हम्म। 2, 3 ऐसा होता है, टोटल 4 डेज का। जो डे 0 होता है, इट्स इंट्रोडक्शन टू द फेस्ट, इट्स ओपनिंग। तो हम्म। शाम में स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे कुछ सेरेमनीज होते हैं, ओपनिंग वगैरह वगैरह का, ऐसा कोई स्पीच देते हैं। हम्म। एंड देन वी हैव सम छोटा मोटा इवेंट्स जो कि उस दिन स्केड्यूल होता है, लाइक डांस, सिंगिंग वगैरह। हम्म। एंड टेक्निकल इवेंट में वी हैव वन मेजर इवेंट विच इज रोबोट्रॉन मॉड्यूल, जिसमें यूजुअली 4 इवेंट्स होते हैं उसके नीचे। हम्म। एंड देन देयर आर अदर इवेंट्स लाइक हैकेथॉन वगैरह होता है। एंड ऑल द टेक्निकल स्टफ, मतलब ऐसे जैसे कि कुछ बोल दिया बनाने को, जैसे आरसी रेसिंग हो गया, कोई मैकेनिकल का सपोज ऑर्गेनाइज करा था एक बार व्हेन आई हम्म। वाज इन माय फर्स्ट ईयर। दे डिड दिस आरसी रेसिंग थिंग, तो बेसिकली यू हैव टू मेक अ कार एंड यू नो रेस हम्म। वे, उसको फिर ट्रैक में फॉलो कराना है एंड ऑल ऑफ हम्म। दैट। एंड देन कल्चरल में वी हैव ग्लिटर एक्टिव विच इज अ रनवे शो, मतलब इट्स अ runway show। एंड उसके बाद वी हैव डांस परफॉर्मेंसेस, वी हैव लाइक बैंड्स आके परफॉर्म करते हैं, सो बैटल ऑफ बैंड्स वी हैड दिस ईयर। सो उसके बाद एंड एवरी नाइट वी हैव डीजे नाइट, सो तभी कोई ना कोई डीजे आते हैं, एंड देन वो बहुत रात तक चलता है फिर। एंड द लास्ट डे वी हैव एटलीस्ट वन लाइक यू नो renowned singer coming, so we are excited for the last day always. हम्म। Apart from that, मतलब वही, it's music, dance, and then dance में we have dance competitions, and also we have cosplays. हम्म। So yeah.
ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व दिख रही थी कि लाइक बहुत चीजें आपके पास शेयर करने के लिए। तो हम आएंगे वापस, लेकिन स्टूडेंट्स का यूजुअली रहता है कि भैया इतने सारे रील्स वगैरह वीडियोस तो हम देख ही लेते हैं, इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, बट इसके अलावा सुनने में मिलता है भैया रिसर्च वर्क भी बहुत होता है बड़े बड़े कॉलेजेस, एनआईटीज, आईआईटीज वगैरह में। स्टूडेंट्स का लाइक सीजीपीए लाना भी, स्कोर करना भी डिफिकल्ट होता है। तो लोग बैलेंस कैसे कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, एकेडमिक्स भी, रिसर्च भी, फेस्ट एंड इवेंट्स भी। तो पहले हम, फेस्ट एंड इवेंट्स का एक झलक तो मिल गया, थोड़ा एकेडमिक्स के ऊपर आते हैं। एकेडमिकली लाइक कितना Sure. प्रेशर है? Okay. हम्म, So this is kind of tricky to answer because ऐसा होता है कि let's say कि हमारे पास PYQs है, हम PYQs देख के गए, तो ऐसा हो हम्म, सकता है कि PYQs से ही रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए, तब हम्म, हम कर लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि PYQ से कम्प्लीटली डिफरेंट पेपर बने। हम्म, मतलब पेपर देख के कुछ गए होंगे, दिमाग में कुछ होगा कि अच्छा ये आ सकता है, पर आएगा कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ मतलब हाँ, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है एंड पेपर कैसे सेट होता है। हम्म, तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स क्लास के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, या फिर हमें नहीं पता होता है कि मतलब दूसरे सेक्शन में क्या पढ़ाया। तो हम्म, फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक हमसे छूट गई हो एक सेक्शन हम्म, से, या दूसरे सेक्शन को पता हो, तो या फिर उनसे कुछ छूट गई हो जो हमें पता हो। तो ऐसा भी हम्म, होता है कि पेपर में वो आ जाता है। हम्म, मतलब इट्स, हाँ, मतलब सीजी लाना थोड़ा टफ होता है, तो मतलब बहुत मेहनत लगती है। हम्म, बट हाँ, कुछ लोग होते हैं, आई डोंट नो हाउ, वो इतने जीनियस होते हैं, दे आर डूइंग रिसर्च। उनको हम्म, बाहर जितने भी मतलब कंपटीशन वगैरह होते हैं, मतलब कोई टेक्निकल कंपटीशन, उसमें भी वो जाते हैं, वो सीजी भी लाते हैं। एंड दे आर हम्म, गुड विद डांसिंग एंड ऑल, वो लोग इन्वॉल्व हैं क्लब्स में। हम्म, आई डोंट नो हाउ दे डू इट ऑनेस्टली, आज तक मैं तो नहीं क्रैक कर पाई, बट हाँ, सीजी लाना इज ट्रिकी। हम्म, एंड बैलेंस करना भी काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्लब्स के बीच में and काम काम हम्म। के बीच में, मतलब पढ़ाई के बीच में। जैसा आपसे बातें करके मैं कुछ एक आइडिया लगा पा रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया लग रहा है कि आपके यहाँ फेस्टिवल इवेंट्स भी अच्छे खासे नंबर में होते हैं। क्लब्स वगैरह भी, जितना अभी क्लब्स के बारे में तो बात नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल क्लब्स वगैरह भी आपके यहाँ अच्छे खासे हैं, जिस प्रकार के आप एक्टिविटीज फेस्ट में बोल रहे हो। उसके अलावा एकेडमिक्स में ठीक है, टफ है, लेकिन खट्टी मीठी टाइप लाइक टेस्ट में बोलूंगा कि अगर आप लाना चाहो तो मेहनत करो तो आ जाएगा, वरना देर आर हाँ, शॉर्टकट्स एंड एस्केप बोल सकते हो कि ठीक ठाक बैलेंस करके भी आप चल सकते हो। मतलब उतना नहीं है कि आपको दिन भर एकेडमिक इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, आप चाहो तो अलग अलग एक्टिविटीज है उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इतना ज्यादा कुछ बर्डन नहीं है। तो क्या मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ या कुछ गलत मैं कंक्लूड कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, मतलब आप ठीक ही बोले, एक्सेप्ट कि एक चीज तो है कि आपका सीजी बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि आप, मतलब आपका लाइक जो इनपुट एफर्ट है वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से ब्रांच से हैं। हम्म, लाइक सम ब्रांचेस आर थोड़ा सा चिल बिकॉज उनके क्लासेस भी कम होते हैं, कैंसिल हो हम्म, जाते हैं, या फिर उनके लैब थोड़े कम होते हैं, तो यू हम्म, गेट मोर टाइम, तो बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं होता। इट विल हम्म। कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कि आपका ब्रांच कौन सा है, आपके क्लासेस कितने होते हैं, आपके प्रोफेसर्स कौन है, इन सब चीजों पे। क्या आप उनको चिल मोड वाले ब्रांचेस का नाम ले सकते हो? एक्चुअली सीएस इज वन ऑफ द चिलेस्ट ब्रांचेस। ठीक है। दूसरा मैं बोलूंगी शायद ईआई एंड ईसी, ईआई मतलब इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। तो आप यूजुअली सीएस और ईसीई को बोल रहे हो। हमारे जो हाँ, कॉलेज में, अगेन मैं बोलूंगा तो शायद मेरे फ्रेंड्स कुछ टारगेट कर ले मुझे, बट स्टिल हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा ज्यादा एक एज रहता है, सीजीपीए वगैरह इजी टू स्कोर है उनका। तो जब भी सीजीपीए, अगर प्रोफेसर से ऐसे मिल गए कि पेपर इजी है या फिर लीनियंट चेकिंग है, सीजीपीए अगर इजी आ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा और दूसरे चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, वो चीजें एग्जैक्ट। आपको बनाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं भैया कौन सा ब्रांच इजी है कौन सा टफ है। ऐसा कोई ब्रांच इजी एंड टफ नहीं होता। आपके प्रोफेसर्स कैसे मिले, आपके पर्टिकुलर कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट क्या माहौल लेकर चल रहा है, उसके ऊपर चीजें होती है। एज अ सब्जेक्ट, एज अ ब्रांच कुछ इजी एंड टफ नहीं होता, 19-20 का अंतर होता है अगर उनके सिलेबस से आप देखो तो। एग्जैक्टली। ओके ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एकेडमिक्स वगैरह पे थोड़ा सीरियस हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं कुछ स्पोर्ट्स लाइक स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी जेई वगैरह का प्रिपरेशन करके वीडियोस देख रहे हैं, तो पढ़ाई वगैरह तो ठीक है होते रहेंगे, बट स्टिल अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स को चाहिए होता है क्या कुछ नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इतना अपॉर्चुनिटीज हमें कॉलेज की तरफ से मिलता है, फैसिलिटीज मिलते हैं कि नहीं? आपके कॉलेज का क्या माहौल है? या डेफिनेटली, मतलब इंटर एनआईटी के लिए तो ग्रुप्स बनते ही हैं।
हम्म। So if anyone is interested in any kind of sports, तो उनको बस relevant senior से contact करना है। थोड़े से ऐसा like filtering out होता है obviously students का before getting into the inter NIT। एक टेस्ट शायद होगा after they make you practice obviously, and then you can just go and represent the college। That's obviously easy। मतलब वहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे कि इंटर NIT का जो योगा भी कंपटीशन होता है, and then there's टेबल टेनिस, ऑल ऑफ दैट। मतलब हाँ, इवन डांस लाइक IITs में भी जो होता है कंपटीशन, डांस वगैरह का, या फिर कल्चरल फेस्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। इट कैन इजीली गो, जस्ट कॉन्टैक्ट द रेलेवेंट पीपल एंड यू विल गेट थ्रू। तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, भर भर के अपॉर्चुनिटीज हैं। बट उसके या अलावा श्योर। अगर हम बोले कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्राउंड्स हो जाए, अलग अलग फैसिलिटीज हो जाए, क्या क्या चीजें स्पोर्ट्स के लिए अवेलेबल हैं? ओके, सो बैडमिंटन एंड टेनिस के लिए वी हैव, मतलब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि देयर इज अ बास्केटबॉल का ग्राउंड ऑल्सो, बास्केटबॉल कर सकते हैं वहाँ पे। वी हैव फुटबॉल का ग्राउंड, तो हम्म। फुटबॉल या फिर बाकी आउटडोर स्पोर्ट्स वहाँ पे खेल सकते हैं। सैक में आई हैव सीन पीपल प्लेइंग बैडमिंटन एंड टेनिस भी, यू कैन प्ले there's a ground for that। तो हम्म। हाँ, स्विमिंग पूल नहीं है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव दैट क्वेश्चन, नहीं हम्म। पूल नहीं है। हम्म। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना है तो जो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है एंड द फुटबॉल ग्राउंड, इट्स हम्म। वेरी बिग। उसमें लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, ऑल द अदर stuff also, and it also acts as auditorium in मतलब ऑडिटोरियम है, ओपन ऑडिटोरियम इन केस ऑफ कोई फेस्ट हो जाए तो। इट्स हम्म। प्रिटी बिग। तो हाँ, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव स्पेस करके। एज आई सेड, द कैंपस इज प्रीटी बिग। तो हम्म। हाँ, ये सब है। एंड ऑल्सो वी हैव अ जिम हम्म। एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें अदर इंडोर गेम्स भी खेल हम्म। तो जिम की कोई सकते मेंबरशिप है या जिम सबके लिए फ्री है? हैं। एक्चुअली जब पेमेंट होता है तब ऑलरेडी जिम उसमें इंक्लूडेड है? जिम और हाँ, जिम इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, कई लोग हॉस्टल में जाकर कुछ ज्यादा वो हो जाते हैं, लेजी मोड में चले गए। आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हो, अब आपके ऊपर है आपको जाना है या क्या रहना है, वो आपके ऊपर है। ये सिमिलर टू है एग्जैक्ट। आपका। अब हॉस्टल फूड के ऊपर हम आएंगे, क्योंकि सिमिलर एक होता है कि स्टूडेंट्स पूरा मेस फूड पे कर चुके हैं, अब उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, कभी कुछ स्किप कर रहे हैं, बाहर से खाने मंगा रहे हैं, आपके ऑलरेडी पैसे लग चुके हैं, वो अब आपके ऊपर है। तो आपके कॉलेज में कैसा सिनेरियो, मेस का फूड कैसा है, लोग स्किप करते हैं या फिर टेस्टी है? ओके, सो दैट कैन डिपेंड ऑन कि आप कौन से हॉस्टल से। हम्म। ओके, जैसे कि फर्स्ट ईयर में लड़कियों का एक अलग हॉस्टल रहता है, कंप्लीट इट्स ओनली फॉर फर्स्ट ईयर गर्ल्स। तो हम्म। उनका जो खाना होता है, इट्स बेटर, इट्स काफी बेटर। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट, आई डिडंट फील द नीड टू लाइक गो टू कैंटीन और कैफेज वगैरह वगैरह। तो आई हम्म। वाज लाइक, हॉस्टल के खाना को इतना बुरा क्यों बोलते हैं वगैरह। हम्म। बट देन अभी मैं जिस हॉस्टल में हूँ, हम्म। लाइक ऐसा होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में द फूड इज ओके एंड हम्म। देन इट कीप्स डिग्रेडिंग। आई थिंक हम्म। दैट इज द केस विद अदर हॉस्टल्स एज वेल। बट हम्म। मैंने सुना है कि मैं अभी जिस हॉस्टल में हूँ उसके कंपैरिजन में लड़कों का हॉस्टल जो हमारे ही सेकेंड ईयर के लड़के जो हैं, उनके उनका हॉस्टल फूड इज कंपैरेटिवली बेटर। तो हम्म। दैट विल डिपेंड ऑन द हॉस्टल, बिकॉज वो लोग, मतलब वो लोग बोलते रहते हैं एंड समहाउ आई डोंट नो, मतलब ये हॉस्टल फूड का थोड़ा इशू है ऑनेस्टली। ओके, GHC का इतना नहीं है। ये सिनेरियो मैंने थोड़ा उल्टा सुन लिया आपके यहाँ, लाइक बॉयज का फूड बेटर है गर्ल्स से, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेस वाले भैया थे उनका एक्सक्यूज ये रहता है कि गर्ल्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम खाती है, बजट हमारा फिक्स है, तो उनका क्वालिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, वैरायटीज थोड़े ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज, बस कुछ भी खाए चले जा रहे, खाए चले जा रहे, तो हमारा ये उल्टा सिनेरियो आपके यहाँ सुन लिया। बट ठीक है, बॉयज के लिए बढ़िया है, गर्ल्स के लिए भी बढ़िया हो जाए तो और बेटर है। एक्चुअली नहीं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में ना, देयर हाँ वाज हाँ। वन हॉस्टल आर्यभट्टा करके जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर के लड़के तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैं क्वांटिटी में इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर गर्ल्स। तो हाँ हाँ। तभी क्या होता था कि उनका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। मतलब हम्म। ऐसे ही क्वांटिटी वाला इशू ही होता था जो आपने अभी मेंशन किया, वो वाला ही इशू होता था। हम्म। बट नाउ मैंने इसलिए बोला कि मैं जिस हॉस्टल में अभी हूँ उसका हम्म। खाना इज कंपैरेटिवली वर्स देन अभी मेरे दोस्तों का, मतलब मेल फ्रेंड्स का हॉस्टल का खाना। ठीक है। बट ऐसा नहीं है, दैट विल डिपेंड ऑन द हॉस्टल। ठीक है, तो जब भी हम मेस फूड के बारे में बात करें तो दो चीजें होती है, एक होता है क्वालिटी, एक होता है भैया हेल्दी है कि नहीं। तो हेल्दी कैसा है, मतलब तबीयत तो नहीं खराब हो रहा खाना खाकर? यहाँ पे एक्चुअली
होता है कभी खराब। आई एम नॉट श्योर कि वो खाना है या पानी है। हाँ हाँ। बट हाँ, यहाँ पे फूड पॉइजनिंग वगैरह आप सुनेंगे अचानक क्या होगा कि एक साथ पूरा हॉस्टल का पेट खराब है। सो ओके। यार ऐसा होता है, हाँ। तो अभी जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि फूड है कि पानी है, तो कई हॉस्टल्स हमने देखा कि वाटर का अलग से वो 20 रुपए वाली एक टंकी टैंक जो आती है, आपने देखा है कुछ ऐसा? आरओ का जो अलग से आता है 20 रुपए वाला पानी, हॉस्टल वाला पानी नहीं पियेंगे, अलग से मंगाएंगे, कुछ वैसा कुछ चल रहा है कि हॉस्टल वाले ही पानी पीते हैं लोग? मैं हॉस्टल वाला ही पानी पीता हूँ। तो आरओ वगैरह सारा कुछ प्रॉपर अवेलेबल है? या वाटर फिल्टर इज है, ठीक है। वहीं से पानी में। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर ठीक है, फैसिलिटीज है। अगर और कुछ फैसिलिटीज के बारे में बात कर ले, हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज, डबल सीटर ट्रिपल सीटर रूम किस ईयर में कैसे मिलता है? ओके, तो मैं आपको मतलब ऐसे, ओके, ये थोड़ा सा हायरार्की टाइप जाता है। तो फर्स्ट हम्म डे में क्या होता है कि आपको रफली ऐसे रूम्स मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका डबल बेडेड हो सकता है, हम्म ट्रिपल बेडेड हो सकता है, या फिर आपका फोर बेडेड भी हो सकता है। हम्म। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ रूम्स। पर जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे सॉरी, आपको बट ये इनवैरिएबली, फर्स्ट ईयर में डिसाइड कैसे करते हैं किन्हें कौन सा रूम मिलेगा? ये एक्चुअली मुझे खुद ही क्लैरिटी नहीं, बिकॉज आई हैड हर्ड इनिशियली कि वो परसेंटाइल के हिसाब से डिवीजन हो जाता है। फिर मुझे किसी ने बोला कि ऐसा नहीं होता है। तो मैं हम्म मान के चल रही हूँ कि रैंडम होता है। मुझे डबल हम्म बेडेड मिला था। और सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपको सबको फोर फोर बेडेड ही मिलेगा लड़कियों को। हम्म एंड लड़कों का क्या होता है कि लड़कों को थ्री बेडेड मिलता है हम्म सेकेंड ईयर। हम्म एंड थर्ड ईयर में लड़कियों का ऐसा है कि टॉप 50 रैंकर्स जो हैं वो हम्म दूसरे हॉस्टल में चले जाएंगे और हम्म उनको डबल बेडेड मिलेगा, बाकियों को ट्रिपल बेडेड मिलेगा। हम्म एंड उसके बाद फोर्थ ईयर में सबको डबल बेडेड मिलेगा। लड़कियों का ये सीन है। हम्म। लड़कों का आई एम नॉट सो श्योर, मुझे सेकेंड ईयर तक ही पता है। ओके ठीक है, कोई नहीं। बट बेटर पिक्चर मिल गया कि कैसे धीरे धीरे हमें स्थिति बेहतर होती हुई मिल सकती है। तो अभी और नए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ताकि सिंगल सीटर का भी कुछ स्कोप बने फोर्थ ईयर तक, क्या क्या सिनेरियो क्या है? एक्चुअली एक हॉस्टल बन रहा है लड़कियों का। हम्म। एंड वहाँ पे सिंगल बेड वाला पता नहीं, बट हमारे ग्रेजुएशन तक तो वो नहीं बनने वाला है। ओके ठीक है, कोई नहीं, मतलब ठीक है, एक बेटर पिक्चर मिल गया कि 3 सीटर 4 सीटर तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से लेकर चल सकते हो। ठीक है यार, फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो जितने लोगों के साथ घुले मिले उतना बेटर होता है। बजाय कि सिंगल सीटर रूम मिल गया, अपने रूम में पड़े हुए हैं, इंट्रोवर्ट ऑलरेडी हो तो नए फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है कि आप सिंगल सीटर के बजाय मल्टी सीटर ही प्रेफर करो फर्स्ट ईयर में। तो अब अगर इससे आगे हम बढ़ें, थोड़ा अब रिसर्च वर्क पे वापस, पढ़ाई लिखाई पे है, रिसर्च वर्क कैसा है कॉलेज का? एक्चुअली रिसर्च वर्क काफी सही है। मतलब लास्ट सेमेस्टर आई थिंक हम्म जब हम पढ़ रहे थे तो फिर देयर वाज दिस वन लिस्ट रिलीज बाय द कॉलेज जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट में आते थे। तो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, उनमें से कुछ हमें ही पढ़ाते थे। तो हम्म दैट वाज नाइस बिकॉज यहाँ पे रिसर्च वर्क तो चलता रहता है एंड एनी टाइम यू कैन टॉक टू अ प्रोफेसर एंड जॉइन हिज वर्क ऑल्सो। हम्म। इट इज डिसेंट एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, आपका खुद का कुछ करना है तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दैट। आप किसी प्रोफेसर को अपना आइडिया पिच करो एंड इफ दे फाइंड इट वैल्यूएबल दे कैन मे बी allocate funds as well to your project. ये जो आप प्रोजेक्ट्स कह रहे हो, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स है या फिर इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हमारे पास होते हैं, कोई स्टार्टअप आइडिया, इसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रही ओके, और स्टार्टअप्स वगैरह कैसा माहौल है? हूँ। ओके, स्टार्टअप में वी हैव दिस एंटरप्रेन्योरशिप सेल लाइक ई सेल, जहाँ पे मतलब वी हैव दिस रूम जहाँ पे बहुत सारे क्यूबिकल्स हैं एंड हम्म ऑल ऑफ दैट क्यूबिकल इज अलॉटेड टू सम वन हु इज ऑलरेडी हैविंग अ स्टार्टअप। तो हाँ, कुछ लोग ऑलरेडी स्टार्टअप खोल चुके हैं एंड ऑल्सो द टेक्निकल फेस्ट दैट आई मेंशन। तो वहाँ पे एक होता है, एक पिच का इवेंट होता है जहाँ पे आसाम इंक्यूबेशन से इन्वेस्टर्स आते हैं एंड यू कैन पिच इन फ्रंट ऑफ देम लाइक। ओके। हाँ, तो वहां से भी यू कैन आप फंडिंग उठा सकते हो। हम्म एंड ई सेल को भी आप बोल सकते हो। तो आपको मतलब दे कैन गाइड यू विद द टेक्निकल स्टफ बिकॉज ई सेल हैज अ खुद का टीम जो कि ऐप बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो दे कैन बैक यू अप इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद समथिंग एंड आपको वो नेसेसरी मतलब रिसोर्स नहीं है आपके पास या फिर टीम नहीं है, ई सेल कैन प्रोवाइड यू विद इट। एंड हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी उनका खुद का स्टार्टअप है। हम्म। um, तो हाँ।
ठीक है देवांशी, अब अगर कुछ अगले सवाल की तरफ बढ़े तो हमारे पास अगला सवाल था कि कॉलेज का जेंडर रेशियो कैसा है। से मतलब फॉर एग्जाम्पल इन माई ब्रांच एवरीवन एक्सपेक्टेड कि लड़कियां होंगी ही नहीं, सो हम्म। इट वाज 32 इन अ क्लास ऑफ 160. हम्म। Decent, I would say. And EC में comparatively better gender ratio है, इस हम्म। EC and CS. हम्म। Yeah. हम्म, ओके ठीक है। हाँ. तो लाइक यूजुअली 1:4 का रेशियो हमें देखने को मिलता है एनआईटीज वगैरह में, जो कि Yeah. एनआईटी सिलचर के अंदर भी है। अब भी अगर आपने बोल ही दिया कि 160 स्टूडेंट्स आपके पर्टिकुलर ब्रांच में है मैकेनिकल के अंदर, थोड़ा और आइडिया दे सकते हो बाकी ब्रांचेस में लाइक कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी ब्रांच में थोड़ा कम ज्यादा है क्या? Yeah. हम्म। एक्चुअली सारे ब्रांचेस में 160 ही रहते हैं एक्सेप्ट हम्म। EI जो कि एक सेक्शन है, तो उसमें 100 अराउंड बच्चे हैं. ठीक है, मतलब कैंपस क्राउड ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा है, कैंपस साइज के हिसाब से काफी है। ओके। अभी अगर हम कुछ अगले टॉपिक्स के ऊपर चले, अगर आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टीज वगैरह करना हो तो कैंपस के अंदर हमें कितने ऐसे फूड आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ सेलिब्रेशन वाले प्लेसेस ऐसे कुछ हैं क्या? एक्चुअली नहीं, मतलब कैंपस के अंदर सिर्फ एक कैफे है जहाँ हम्म। पे आप बेसिक बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो, और इफ यू वांट टू हैंग आउट हम्म। तो बस वही है. बाकी आपको कैंपस के जस्ट बाहर बहुत कुछ मिल जाएंगे. वी हैव जिप्सी एंड देन वी हैव सिटी ढाबा विच इज अमेजिंग फूड. हम्म। और एक्चुअली रेस्टोरेंट्स काफी कैंपस के जस्ट बाहर काफी है, जस्ट मेन गेट के बाहर. हम्म। अदरवाइज यू हैव टू गो टू टाउन. टाउन में है कुछ कुछ, बट कैंपस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. हम्म। और टाउन से कनेक्टिविटी कैसी है हमारे कैंपस की, ऑटोज, रिक्शाज, कैब्स, रैपिडो? नहीं, रैपिडो वगैरह नहीं चलता है, ठीक है. हाँ, हम्म। तो यहाँ पे और आपको मेन गेट के बाहर हम वहाँ पे मतलब उस एरिया को हम NIT पॉइंट बोलते हैं. तो हम्म। NIT पॉइंट में आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएंगे आराम से, वहाँ पे हमेशा ऑटोज रहते हम्म। और हैं. एनआईटी पॉइंट लाइक हॉस्टल्स एंड एकेडमिक बिल्डिंग्स वगैरह से इजीली एक्सेसिबल है वॉकिंग डिस्टेंस पर? यस. यस. ऑटो फेयर्स वॉक कुछ ज्यादा तो वॉकिंग नहीं है डिस्टेंस. लाइक यूजुअली इंस्टीट्यूट के नहीं. अंदर जब? ठीक है। तो वो सारी इश्यूज तो ठीक है, बट लाइक अगर आप, जैसे खुद आपने बोला कि आप भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते हो, तो जब आपको घर जाना हो उस केसेस में रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह कनेक्टिविटी कैसी है? ओके. रेलवे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट हम्म। एयरपोर्ट काफी दूर है. हम्म। मतलब इट इज अराउंड 30-40 किलोमीटर्स. हम्म। एंड आपको जाने आने में ही, मतलब जाने में एक बार का इट विल टेक 1.5 घंटा अगर ट्रैफिक नहीं हो तो. हम्म। 30-40 किलोमीटर 1.5 घंटा ठीक है, फाइन इनफ है। बट ट्रैफिक यूजुअल डे में कैसा रहता है? यूजुअल एक्चुअली सिलचर कंजेस्टेड सिटी है, तो हम्म। मतलब यहाँ पे रास्ते ही बहुत छोटे हैं. हम्म। ट्रैफिक तो रहता ही है. तो हम्म। मतलब जैसे कि कैसे बताऊँ, मतलब आप जा भी रहे होंगे ना, ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ से कोई व्हीकल आएगा, यहाँ से आएगा, आपको स्पेस कर जाएगा. काफी ट्रैफिक रहता है, हम्म। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन रोड्स. हम्म। बट दैट इज ओनली इन टाउन या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह हो या फिर थोड़ा मार्केट एरिया हो, वहां हम्म। पे. ठीक है। या अब हम कैंपस के बाहर पहुंच चुके तो कैंपस के बाहर की कुछ बातें करते हैं। कैंपस के अंदर तो चलो आपको सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, लाइक एनआईटी सिक्योरिटी हमारे पास होती है कैंपस के अंदर। बट जब हम कैंपस के बाहर कदम रखते हैं तो लोग कैसे हैं कैंपस के बाहर? एक्चुअली बहुत ही शांत शहर है, सो लाइक यू वोंट गेट ऐसे कुछ, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. हम्म। एंड ऑल्सो आपको पता होगा कि यहाँ पे मिलिट्री सिक्योरिटी काफी रहती है. इनफैक्ट ये जो एयरपोर्ट भी है सिलचर का, इट्स हम्म। मिलिट्री एयरपोर्ट. हम्म। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वैसा खड़ा हो जाए करके. हम्म। पीपल आर फाइन. सिटी थोड़ा सा, मतलब टाउन थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बाकी हम्म। एवरीथिंग इज फाइन है. ओके। बाकी सब ठीक है. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपका सिलचर असम नॉर्थ ईस्ट लोग हैं, तो उनका लैंग्वेज कुछ बैरियर आता है क्या अगर आप लोकल लोगों से बात कर रहे हो? नॉट रियली, मतलब यहाँ पे एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी, सो हम्म। यू वोंट गेट दैट इशू. बट एक आध बार ऐसा हुआ है कि हम कुछ बोलना चाहें, उनको ठीक से हिंदी ही नहीं समझ आ रही है. हम्म। पर ऐसा जस्ट एक बार ही हुआ है, मेरे साथ पर्सनली. तो हम्म। ऐसा इशू नहीं आएगा. एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी. अब नॉर्मली कहीं पे सड़क पे जाके किसी को कुछ भी पूछेंगे, एवरीवन विल अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड बैक. हम्म। या और
असम में जब प्लेस, इनका वेदर कैसा रहता है? क्योंकि हम, आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारी मेजर ऑडियंस नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है। आपके दिल्ली रीजन हो गई, बिहार झारखंड यूपी वाले रीजन हो गए। वहां से जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, सिलचर, तो क्या वेदर तो हम बात करेंगे, बट उसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा, धीरे धीरे नए माहौल में ढलना पड़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो कॉलेज वाला माहौल? नहीं, एज सच ऐसा नहीं है। मतलब मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा, बंगाल एंड असमीज पीपल आर वेरी सिमिलर हम्म। इन देयर, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा इशू नहीं आता। एंड एज अ ओडिया मैं समझ भी लेती हूँ उनकी बातें, एंड उनका कल्चर और खाना भी बहुत सिमिलर है। हम्म। तो वो इशू मुझे तो नहीं लगा कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। एक चीज मैंने रियलाइज किया, सिंस आई एम फ्रॉम द कैपिटल, मुझे ऐसा, मतलब लाइक, जैसे कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कुछ कपड़े पहन लिए जो यहाँ पे शायद सूटेबल इतने ना हो, आपको ही वियर्ड लगेगा, बिकॉज यू लुक अराउंड एंड हम्म। एवरीवन इज प्रोबेबली वेयरिंग अ साड़ी और समथिंग ट्रेडिशनल। तो हम्म। आपको ही वियर्ड लगेगा इफ यू गो आउट इन लेट्स से मिनी स्कर्ट और समथिंग। बट हम्म। इफ यू आर विद फ्रेंड्स तो वो इशू नहीं है, बिकॉज हम सब लोग ही एक एक तरह का ड्रेस करते हैं फिर। बस हम्म। वो एक मुझे लगा कि कि बाहर अकेले थोड़ा सा खुद को ही weird लगेगा। ऐसा नहीं कि लोग पॉइंट आउट करेंगे, लोग लोग अच्छे हैं यहाँ के। हम्म। तो हाँ, वही बस, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि आई हैव टू अडेप्ट टू समथिंग। हम्म। तो आपकी बातों से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वहां के लोग अपने ट्रेडिशंस को लेकर थोड़े ज्यादा, मतलब आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर ट्रेडिशंस को, क्लोथिंग्स को, इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो आपको एक अलग कल्चर भी देखने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। उनके कुछ अलग फेस्टिवल्स होंगे, उन चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ऐसा कुछ अभी तक मौका मिला है कि आपको कुछ फेस्टिवल्स वगैरह उनके अटेंड करने का? एक्चुअली यहाँ पे जो पोसवा होता है तो दैट एक्चुअली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आसामीज कल्चर। तो हम्म। फिर बिहू यहाँ पे काफी धूमधाम से मनाते हैं, एकदम सुबह सुबह उठ के। एंड पॉइंट ये है कि मैं सो जाती हूँ उस दिन, हम्म। बिकॉज छुट्टी होता है। हम्म। या फिर हाँ, यहाँ पे और एक चीज, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्रारी टू व्हाट अदर्स माइट बिलीव, जो मेरा एज अ फ्रेशर मैं जब आ रही थी यहाँ पे, इवन माई पेरेंट्स हैड दिस नोशन कि यहाँ पे आसामीज लोग बहुत होंगे, पर एक्चुअली सिलचर में पर्टिकुलरली बंगाली लोग ज्यादा हैं। तो हम्म। यहाँ पे आपके मतलब जो देवी वाले सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे देवियों की पूजा की जाती है, जैसे हम्म। नवरात्रि हो गया या फिर दुर्गा पूजा हो गया, दे होल्ड अ वेरी ह्यूज इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ। तो हम्म। यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। रात के, लाइक मैंने ऐसा सुना है कुछ दोस्तों से कि वो रात भर भी बाहर रह के पंडाल घूमते थे, हम्म। रह के। आ, तो पर लेकिन वही कि मैं दुर्गा पूजा के वक्त घर चली जाती हूँ। तो ये हम्म। अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलता है यहाँ पे, ऐसा फील नहीं होगा मतलब आपको कि यहाँ पे एक्चुअली जैसे अदर स्टेट वाले भी होते हैं। तो मतलब यहाँ पे इतने पैशनेट हैं लोग अपने कल्चर को लेके कि आप घुल मिल जाओगे यहाँ पे। हम्म। एवरीवन इज वेरी इंक्लूसिव अबाउट इट। हम्म। ठीक है, काफी कुछ कल्चर के बारे में बातें हुई। अगर हम बात कर ले, कोडिंग कल्चर कैसा है? कॉलेज के ऊपर वापस आते हैं। ओके, सो मैं तो मैकेनिकल से हूँ, बट मुझे जितना पता है, मैं जितना देखती हूँ, बिकॉज एट वन पॉइंट आई ऑल्सो यूज टू कोड थोड़ा बहुत। हम्म। तो आई वुड से कि कोडिंग कल्चर काफी सही है, हम्म। बिकॉज वी हैव अ फ्यू क्लब्स एंड सोसाइटीज, मतलब जैसे कि सीएस का खुद का सोसाइटी है, सीएसएस हम्म। करके। what they do, also there's a coding club. हम्म। So what they do is कि every week contest का they do a solution का discussion and proper meet वगैरह होता है, या फिर contest जाके बच्चों के साथ actually lab में भी दे सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली, मतलब यहाँ पे अगर आप कोडिंग करना चाहो, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। देर आर टॉक शोज, देर आर ऐसे सीनियर्स हु हैव गॉटन इनटू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, एंड दे कैन गाइड यू। ऐसा कोडिंग एक्चुअली बोलूंगी मैं, सराउंडिंग तो काफी सही है, बहुत अच्छा है हम्म। यहाँ पे। या ओके। तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वापस से आपने देखा होगा, जब हम कोडिंग कल्चर के बारे में बात करते हैं, या किसी भी ऐसे एकेडमिक्स के बारे में भी, जब हमने देवांशी से बात किया, फिर किसी भी एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से हम बात करते हैं, जब आप उनसे फन फैक्ट्स लाइक फेस्ट वगैरह के बारे में बात करते हो, फेस्ट वाले जोन में चले जाते हैं, फन वाले जोन में चले जाते हो, और जब आप इनसे पढ़ाई के बारे में बात करो, वहां भी बातें ढंग की होती हैं। तो जब आप पूछते हो ना, लाइक एक इंजीनियर वो पर्सन होता है जो कि इंजीनियरिंग छोड़ के, आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग छोड़ के सारा कुछ कर लेता है, लेकिन जब हम बढ़िया कॉलेज के स्टूडेंट से बात करते हैं, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी सारी मिलती हैं,
वो इंजीनियर भी बढ़िया होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ फन वगैरह माहौल चल रहा है। जब आप एक बढ़िया कॉलेज में जाते हो तो आपको माहौल भी बढ़िया देखने को मिलता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, जाए रिसर्च अगर करना चाहो। दिवांशी ने कहा कि काफी सारे ऐसे हमारे यहाँ प्रोफेसर है जो कि वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं, तो आपको उन माइंड्स के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है। और एनआईटी सिलचर बीइंग अ वेरी ओल्ड एनआईटी, आपको एक बढ़िया एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिलता है, जो मुझे नहीं लगता भी शायद देवांशी ने अभी कुछ एलुमनाइज वगैरह से आपने कनेक्ट करने की कोशिश किया। सेकंड ईयर में मुझे नहीं लगती ज्यादा कुछ जरूरत पड़ता है अभी कुछ। नहीं, जरूरत नहीं पड़ता है। पर लेकिन मैंने रिसेंटली आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन लिंक्डइन, एंड मैंने देखा था, मतलब एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ऑब्वियसली मुझे क्या जरूरत होगा, मतलब मेरा इंटरेस्ट जैसे ऑटोमोबाइल रोबोटिक्स वगैरह में था, तो आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग। तो मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि टेस्ला में, हम्म। यूएस में, हमारे दो एलुमनाई काम करते हैं। दे आर फ्रॉम हम्म। इलेक्ट्रिकल। आई थिंक वन इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, वन इज फ्रॉम मैकेनिकल, आई एम नॉट श्योर, मुझे ठीक हम्म। से याद नहीं, बट डेफिनेटली वन इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। तो ऐसे ऐसे कुछ कंपनीज में उनको देखती हूँ तो अच्छा लगता है, बिकॉज मतलब अचानक लगता है ना कि ये तो मेरा ड्रीम कंपनी है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम्म। इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन कि ओ, मे बी वन फाइन डे हम में से कोई वहां पे होगा। हम्म। तो अभी जैसे या देवांशी ने बताया कि आपके एलुमनाइज ऐसे बड़े बड़े जगह पे काम करते हैं, तो सेकंड ईयर में देखकर काफी अच्छा लगता है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे तो धीरे धीरे आप इनसे कनेक्ट भी करोगे, चाहे वो प्लेसमेंट्स के बारे में जानने के लिए हो सकता है, या फिर ऑफ कैंपस अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज किसी कंपनी में निकली हुई हैं, हम फिगर आउट करते हैं कि क्या वहां पर हमारे कुछ सीनियर्स है, तो हमारे लिए वहां पहुंचना इजी हो जाता है। इनफैक्ट ऑफ कैंपस लाइक प्लेसमेंट्स के बाद भी कभी स्विच करना हो, दूसरे कंपनीज में जाना हो, तो आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क एक बहुत बढ़िया आपका एक रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा अब मैं दिवांशी को एक टफ क्वेश्चन देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे 2 से 3 चीजें बताओ कि जो आपको अपने कॉलेज के बारे में खराब लगता है। अच्छी अच्छी बातें तो हमने बहुत की, बट हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ओके। तो first thing I would go for is attendance wala thing, हम्म। because I have never gotten the point of that. I हम्म। never have, मतलब स्कूल में भी I never have, so मुझे ये अटेंडेंस का, इसलिए बिट्स, मुझे बिट्स में जाना था हम्म। बिकॉज वहाँ पे जीरो अटेंडेंस वाला पॉलिसी लगता है, राइट? सो वहां पर एक और फर्स्ट वुड पॉलिसी बी है वैसे डेफिनेटली। आपको वहां पता है बिट्स पिलानी में एक और पॉलिसी है कि आपका कभी भी रैंडम डे पे क्या? कुछ एग्जाम्स वगैरह हो रहे होंगे, या आपका लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते हैं, बीच बीच में ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं जो आपकी इवेलुएशन में एक पार्ट होते हैं, तो आप ऐसे रेगुलर वहां छुट्टी नहीं अच्छा। मार सकते। अच्छा, नहीं, ये तो नहीं पता था, फिर नहीं जाना होता शायद। पर जो भी है, आ, हाँ, दैट रिमाइंड्स में कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, मतलब मेरे हम्म। ब्रांच में तो होता है कि रैंडम टेस्ट ले लिया और दैट इज अ सरप्राइज टेस्ट, यू वुडंट नो अबाउट इट। हम्म। तो शायद वो इवैल्यूएशन के लिए भी जाए करके। हम्म। एंड बाकी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, सेकंड थिंग मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना सोचा था और जो सोचा था कि यहाँ पे एक, सपोज आप कुछ स्टार्ट करना चाहो तो ग्रुप इजीली मिल जाएगा ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। इट्स हम्म। नॉट दैट हार्ड, बट ऑल्सो इट्स नॉट दैट इजी। आपको हम्म। बहुत ड्रिलिंग करना पड़ेगा उस चीज के लिए कि अच्छा, ये इंसान ये कर रहा है, ये इंसान ये कर रहा है, मे बी वे विल दे बी एबल टू वर्क विथ मी, विल दे बी इंटरेस्टेड, बिकॉज सबका खुद का कुछ कुछ चल रहा होता है। आपको इमीडिएटली इतने ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है ऑब्वियसली। हम्म। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, बिकॉज मैंने इनिशियली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे और कुछ लगा था कि इजीली मिलेंगे लोग, एक्साइटेड रहेंगे लोग। एंड हम्म। थर्ड मैं बोलूंगी तो यहाँ पे जैसे आपका ना, मुझे ऑब्वियसली मतलब मेरे दिमाग में बहुत थोड़ा सा शायद अलग पर्सपेक्टिव था अबाउट इंजीनियरिंग। मुझे इनफैक्ट यूट्यूब में देख के बहुत ऐसे मैं इंस्पायर हो गई थी ना कि जेई के बाद तो क्या ही है, इतना नहीं पढ़ना होगा। पर लेकिन हम्म। ऐसा नहीं होता है। हम्म। मतलब बहुत स्टूडेंट लाइफ का हाइप होता है ना यूट्यूब में कि मतलब जेई क्लियर कर लिया तो लाइफ सेट है टाइप, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। यहाँ पे भी मतलब सिलचर में यू वुडंट गेट ऑल दोज थिंग्स, जहाँ पे आपको एक होता है ना कि हाँ, पढ़ पढ़ के एक दो वीकेंड में कहीं पे आउटिंग कर लिया जहाँ पे यू हैव फन एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ कुछ जगह है, बट नॉट एज इंटरेस्टिंग। इट डज नॉट हाइप यू अप। तो यहाँ पे कॉलेज लाइफ करके कुछ होता नहीं है, मतलब दैट्स माई पर्सपेक्टिव। मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं, बिकॉज टाउन भी छोटा सा ही है। आप हम्म। एक मॉल कितने बार घूम लोगे? हम्म। ऐसा टाइप्स, मतलब यू कैन ऑब्वियसली गो, देयर आर फ्यू फन थिंग्स, बट देन यू हैव 4 years। हम्म। तो आप एक मेला कितने बार घूमोगे? तो हम्म। मुझे ये मैंने जितना सोचा था वैसा तो है नहीं। तो हम्म। बेसिकली यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू कि एक कॉलेज लाइफ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना होता है, राइट? वो नहीं मिलेगा आपको इतना यहाँ पे। ओके।
तो देवांशी कहना चाह रही कि लाइक एक्सप्लोर अगर करना चाहो तो क्विकली एक्सप्लोर कर सकते हो, एक प्लस साइड हो गया। बट अगर नेगेटिव साइड देखो तो 4 साल के दौरान यार आप कहीं एक्सप्लोर करने जा रहे हो, सिर्फ कैंपस आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके साथ सिटी लाइफ भी वैसा होना चाहिए। नाइट लाइफ कैसा है वैसे? यहाँ पे तो हमारा 9 PM का इन टाइम है हॉस्टल में लड़कियों का। हाँ हाँ, और ये कंपलसरी है? एंड हाँ, मतलब यू ओके। कैन गेट इन आफ्टर दैट, बट आपको ऐसे लाइक सिग्नेचर करना पड़ेगा एंड दिल आस्क यू कि आप कहाँ थे वगैरह वगैरह। तो हम्म नाइट लाइफ ऐसा कुछ होता नहीं है, सब लोग घुस जाते हैं अपने रूम में, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। जैसे हम्म शाम में कहीं पे निकल जाए तो एनआईटी पॉइंट ही निकलते हैं, पर एनआईटी पॉइंट में ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली नेसेसिटी हम्म। जो भी, या फिर रेस्टोरेंट्स एक दो, बस वही। एज एन इंजीनियर ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि 9 बजे के बाद लोग घुस जाते हैं, बट पढ़ाई करते हैं? वो नहीं पता, मतलब आप मैं तो अपनी नहीं बता दो। करती, मतलब आ डिपेंड्स, मतलब कितना काम है, क्या काम है, हम्म मतलब इवन इफ आई डोंट डू पढ़ाई तो आई डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग, जैसे कोई सॉफ्टवेयर सीखना है तो सपोज वो कर हम्म लिया, या फिर किसी चीज के बारे में देखना है कि मतलब सपोज ये मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना है शायद फ्यूचर में, तो उसके बारे में थोड़ा देख लिया, या फिर कुछ पढ़ लिया ऐसे ही बुक बुक, या मम्मी पापा से बात कर लिया, ऐसे ही चलता है। ओके। तो अभी इनकी दो बातें कनेक्ट कर सकते हो। पहले इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि जेई के बाद एकेडमिक प्रेशर खत्म हो जाता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं था कि आप दिन भर सिर्फ वो एकेडमिक्स सिलेबस वगैरह पढ़ते रहोगे। अभी इन्होंने दोबारा क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ते रहते, उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर सीखना हो गया, कुछ स्किल्स हो गए, कुछ खुद के ऊपर काम करना हो गया। तो इन सभी को मिलाकर आपके पास वर्क प्रेशर बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बुक्स लेकर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। वो तो ठीक है, आप दिन के अगर डेली पढ़ रहे हो, दिन के 1-2 घंटे इनफ होते हैं। और चलो एग्जाम के पहले भी अगर सिर्फ पढ़ना है तो एक वीक सफिशियंट है, एक वीक 10 दिन 15 दिन पहले भी हो जाएगा। बट उसके अलावा आप डिफरेंट अगर किसी क्लब्स के मेंबर हो तो उनके टाइम टू टाइम अलग अलग एक्टिविटीज हो रहे, उधर भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप खुद के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, कुछ साइड एक्टिविटी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल्स हमें डेवलप करने होते हैं। अभी देवांशी सेकंड सेकंड ईयर में है, तो अगर इन्हें किसी फील्ड में इंटरेस्ट आया उसके ऊपर काम करना है। थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स होंगे, तो या तो ये खुद के ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ढूंढ रही होगी, वरना कॉलेज के अंदर भी इंटर्नशिप्स आते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो कॉलेज में हेल लॉट ऑफ थिंग्स है काम करने के लिए। डिपेंड है आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर पाते हो। तो इंजीनियरिंग आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखा देती है, अगर आप अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए खुद पे इच्छा भी दिखाते हो कि मुझे इन्वॉल्व होना है, तो टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे सीख जाओगे। आपने अभी तक कैसा किया है टाइम मैनेजमेंट देवांशी? पर्सनली आई वुड से कि जब मैं फर्स्ट में थी, uh, मैं जब इनिशियली आई थी, मैं थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी, बिकॉज वंस यू कम इनटू इंजीनियरिंग आपको स्काई इज द लिमिट, बिकॉज आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मुझे सब करना है। तो हम्म आई वॉज ऑल ओवर, मैं कोडिंग कर रही थी, आई वॉज also learning मेरा 3D मॉडलिंग वगैरह वगैरह, एंड ऑल्सो हम्म आई वाज द सीयर ऑफ द क्लास। एंड बहुत सारे जब हम मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जब आते तो हर एक क्लब का एक डिफरेंट ओरिएंटेशन सेशन होता है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस क्लब में ये होने वाला है। आपका हम्म ब्रांच ओरिएंटेशन भी होगा, आपका फ्रेशर्स भी होगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड उसमें बहुत प्रेशर होता है, एंड एज अ सीआर आपको वो सब मैनेज भी करना पड़ता है कि वहां पे ऑडियंस जाए आपकी क्लास से। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरे कैपेबिलिटीज के हिसाब से मैंने वो एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था। तो हम्म मैं ये हर चीज करने की कोशिश करती थी, एट द एंड ऑफ द डे आई वाज एग्जॉस्टेड, मैं लंच स्किप कर देती थी। 6 दिन मुझे याद है, मैंने दिन में सिर्फ एक मील खा के मेरे को 20 डेज में मेरा 5 kg लूज हो गया था। इट हम्म वाज सो स्ट्रेसफुल फॉर मी। एंड कमिंग फ्रॉम दैट टू टुडे, जहाँ पे मैं जितना सोचती हूँ उतना एटलीस्ट हो जाता है, ये सर 80% 70% हो जाता है। एंड क्योंकि या बिकॉज ऑफ दैट कि उस पे से मैं आ गई, नाउ आई नो कि मैं इतना हैंडल कर सकती हूँ, मुझे इतना टाइम फॉर इतना चीज चाहिए। ये मैं बता सकती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट तो मैंने सीखा है। हम्म आ, हाँ, ऐसा 100% तो नहीं होगा, बिकॉज देन आप जब इंजीनियरिंग में आते हो, स्पेशली फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, आपको ऐसा लगता है कि ना कि पेरेंट्स को प्राउड करना है, मुझे बहुत ज्यादा काम करना है वगैरह वगैरह, उतना शायद ना हो पाए। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू मैनेज योर टाइम वेल, कुछ ना कुछ तो हो जाता है, यू विल हैव सम टिक मार्क्स ऑन योर टू डू लिस्ट। हम्म। ठीक है देवांशी, इतने सारे बातों के बीच आपने एक छोटा सा टर्म लिया, सीआर। तो जिन्हें नहीं पता यार, सीआर का फुल फॉर्म है हमारे पास क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सिमिलर होता है आपके स्कूल में क्लास मॉनिटर्स जो होते थे ऑन बिहाफ ऑफ टीचर, टीचर और आपके स्टूडेंट्स के बीच में एक लिंक का काम करते थे। सिमिलर वर्क सीआर का है कि लाइक प्रोफेसर्स के पास अगर कुछ मैसेज कन्वे करना है
स्टूडेंट्स के पास कुछ मैसेज कन्वे करना है, इन दोनों के बीच में लिंक का कह सकते हो, दोनों के बीच में बस पिसते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको एज ए सीआर अगर आपने कुछ और रोल प्ले किया हो तो आप ऐड करो। इसके अलावा और मेरे पास सवाल है सीआर से रिलेटेड, आप पहले इसका आंसर करो। और क्या क्या काम होते हैं एक सीआर के पास? एक्चुअली उतना ही होता है। आपका मेन काम इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीनियर्स या फिर क्लब्स टू स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेसर्स टू स्टूडेंट्स, उतना ही काम। अगर कोई नोटिस आ जाए तो आपको बस क्लास को इन्फॉर्म करना है, एंड डू नॉट लेट एनीवन एल्स टेल यू अदरवाइज। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे लिए इट वाज अ वेरी न्यू टर्म, मेरे फ्रेंड्स के लिए भी था, उनको नहीं पता था कि सीयर का रोल क्या है। वो कुछ भी आके मुझसे पूछते थे। अभी इट्स ऑल फाइन, एवरीवन नोज की व्हाट्स अ सीयर, बट तभी मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या काम करना है, उनको नहीं पता था कि उनको मुझसे क्या पूछना है, तो इट वाज थोड़ा सा chaos। हम्म। थोड़ा या तो इन्होंने सिंपल करके बताया है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बता रही हैं। जैसे एक काम और जितना मैंने देखा है यही, बट ये थोड़ा टफ हो जाता है कईयों के लिए, मैंने देखा है। लाइक कई लोग हैं जो सीआर थे, उन्हें टफ लगा, उन्होंने छोड़ दिया बाद में। जैसे जो मैंने देखा है कि प्रोफेसर कुछ चाहते हैं किसी एक पॉइंट को लेकर, प्रोफेसर का कुछ अपना टेक है, स्टूडेंट कुछ और चाहते हैं। अब दोनों के बीच में बैठकर आप नेगोशिएट करते रहो, प्रोफेसर्स को नाराज नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स को भी यार उन्हीं के बीच रहना है। तो फिर दोनों के बीच का वो एग्जैक्टली। कैसे जो लिंक है ना, ये इतना आसान नहीं होता। तो एग्जैक्टली। एज ए सीआर जब इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम, क्योंकि ऊपर ऊपर से लगता है बस लिंक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कुछ होता है पहले सीआर को ही पकड़ते हैं, प्रोफेसर के पास पूछे, पहले सीआर को पकड़ो, चाहे वो रात के 10 बज रहे, कुछ मैसेज आया कन्वे करो, जो करना है करो। बट बेनिफिट्स क्या क्या है, आपको क्या लगे अभी तक एज ए सीआर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं? एक्चुअली मैंने छोड़ा ही इसलिए था बिकॉज प्रोज और कॉन्स में मैं मेरा मेरा थोड़ा सा कॉन्स में ज्यादा वेट हो रहा था। हम्म। बिकॉज क्या हुआ था कि एक बार मिसकम्युनिकेशन हो गया था बिटवीन प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स। हम्म। तो फिर दोनों ही मेरे को गलत समझने लगे थे, तो हाँ, इसलिए मैं छोड़ दिया था। वो तो प्रोज में ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट कि हाँ, एक प्रो मैं बोल सकती हूँ जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अभी तक हेल्प करता है, इज हम्म। दैट जब मैं फर्स्ट टाइम में थी, देवर ऑब्वियसली क्लब्स के मेंबर्स एंड ऑल सीनियर्स जो हमारे थे, मेरे से कनेक्ट करते थे, राइट? तो हम्म। एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। लाइक मुझे पता है कि एट दिस पॉइंट इफ आई नीड समथिंग मुझे किससे कांटेक्ट करना है। हम्म। एंड ऐसा बहुत बार हुआ है कि दो सीनियर्स हैव कम टू माय हेल्प इमीडिएटली। हम्म। तो हाँ, दैट इज वन प्रो। मतलब आपको जब भी कुछ भी चाहिए होगा, यू नो हुम टू कांटेक्ट। आपके जो आपका जो सर्कल है वो इमीडिएटली बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, विदाउट हम्म। यू ट्राइंग टू। बिकॉज आप एक स्पॉटलाइट में आ जाते हो, काइंड ऑफ। तो वो एक प्रो है, कि एवरीवन नोज यू, एंड आपको जब भी कुछ चाहिए होगा यू हैव सम कॉन्टैक्ट्स। तो हम्म। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्टूडेंट्स लाइक शुरू में समझते हैं कि अगर हम सीआर बन जाते हैं, इतना कुछ काम कर रहे तो शायद हमें प्लेसमेंट में कुछ एज मिल जाए, इंटर्नशिप में कुछ मिल जाए। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन नेटवर्क वाला फैक्टर हर बार आप सुनोगे और स्टूडेंट्स को लगता है यार नेटवर्क एक्सपैंड करके क्या ही कर लेंगे। बट आज के डेट में मुझे नहीं लगता यार नेटवर्क से इंपॉर्टेंट, नहीं नेटवर्क से इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं, बट नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। और ये तब आप रियलाइज करोगे जब आपके प्लेसमेंट्स के समय आएंगे, तब नेटवर्क आपका एक्चुअली हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनीज आपको कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स दे रही होंगी। हाँ ठीक है, आपके रेज्यूमे पे लिखा होगा कि सीआर वगैरह थे, आपने कुछ एक्स्ट्रा रोल्स पीओआर सबके पास थे, वो अलग है। ऐसा नहीं कि आपके पास स्किल्स नहीं है फिर भी प्लेसमेंट्स मिल गया, ये अलग बात है। लेकिन जब आपको कहीं प्लेसमेंट लेना हो, आपके पास नेटवर्क है, उनके नेटवर्क के थ्रू आप दूसरे नेटवर्क तक आप पहुंच सकते हो। नेटवर्किंग बहुत सही चीज है, अगर आज से सीख लेते हो तो फर्दर कॉर्पोरेट में जाने के बाद भी चीजें बहुत हेल्प कर रही होंगी। तो हमने यार देवांशी बहुत चीजें डिस्कस करने की कोशिश की आज के इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ शेयर करने हो आपके कॉलेज को लेकर तो ठीक है, आप शेयर करो, नहीं तो फिर वीडियो हम एंड कर सकते हैं। नॉट एज सच, बट वही, मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट वाली चीज की बात की ना, मतलब मेरे लिए एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आई हम्म। वुड एक्चुअली सजेस्ट पीपल टू हैव सम क्लैरिटी कि आपको करना क्या है, या फिर सिंपली एक्सप्लोर। इतना लोड नहीं लेना होता है। हम्म। एंड हाँ, लाइक ट्राई टू हैव फन, मेक फ्रेंड्स एंड एंजॉय द लाइफ, आई गेस। डोंट गेट इन्वॉल्व इन, मतलब मेरे लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग था व्हेन आई केम इन एंड आई वाज लाइक, ओ मतलब जैसे कि कोडिंग सपोज सीखा, तो मेरे दिमाग में नहीं आता था कि अच्छा इसके लिए भी तो एक ऐप बना सकते हैं, इसके लिए भी तो बना सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। Just take it slow sometimes. That's the sometimes not having a plan is the best plan. हम्म। हाँ, आई जस्ट
suggest ki slow down because that was personally for me one of the things where I stumbled upon. So हाँ. ठीक है, तो ये तो काफी बढ़िया एडवाइस है यार देवांशी की तरफ से। और देवांशी से आप कब मिल सकते हो अगर एनआईटी सिलचर ज्वाइन करते हो? जब आप ज्वाइन करोगे देवांशी थर्ड ईयर में रहेंगी Yeah. मोस्ट प्रोबेबली, मतलब हाँ, थर्ड ईयर में ही होंगी, सेकंड ईयर में रुकने का कोई रीजन नहीं बनता है ये। और ऐसा कुछ ऑल द बेस्ट वगैरह का ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यार ज्यादा कुछ इतना भी टफ नहीं होता है। मैंने आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो सेकंड ईयर में ही रुक गया हो, किसी एक ईयर में रुक गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉलेज लाइफ इतना भी नहीं होता। चिल करो आराम से, चीजें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए करो। और सीनियर्स के साथ हमेशा एक कनेक्ट बनाए रखना, समय समय पे काम आते हैं। वो यार प्लेसमेंट वाला फैक्टर तो होता ही है, कई सीनियर्स डराते हैं कि प्लेसमेंट नहीं लगेगा, ये हो जाएगा। वो बैक ऑफ द माइंड ठीक है, प्लेसमेंट आपका लग जाएगा, बट उसके अलावा बहुत चीजें और होती हैं। हजार चीजें कॉलेज में करने के लिए, जहाँ पे जगह जगह पे आपके सीनियर्स हेल्प कर रहे होंगे। कॉलेज में जाओगे धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर देवांशी अगर कुछ नहीं है तो फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। Yeah, sure. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस वीडियो को देख रहे थे और आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, आपके कॉलेज से रिलेटेड इसी प्रकार के कुछ इनसाइडर फैक्ट्स एंड रिव्यूज, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, लिंक्डइन, ईमेल आईडी सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किसी भी माध्यम से मुझसे कनेक्ट करो, एक बस मैसेज ड्रॉप कर दो कि आपको भी अपने कॉलेज का इस प्रकार का कुछ डिटेल्स शेयर करना है, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।